हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 10 से हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद का महत्व बताइए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस काल के दो प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद हैं। इसे प्रेमचंद प्रसाद युग भी कहते हैं। प्रेमचंद भारतीय जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं को लेकर उच्च कोटि की चरित्र प्रधान सामाजिक कहानियां लिखने में अद्वितीय सिद्ध हुए। इस उत्थान काल में छायावादी कवियों जैसे पंत, निराला और महादेवी वर्मा ने भी कुछ साहित्यिक कहानियां लिखी। इस काल के अन्य प्रसिद्ध लेखकों में जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडेय बेचन उग्र, चंडी प्रसाद हृदयेश आदि हैं। इस काल की कहानियां पूर्व प्रेमचंद कहानी की तुलना में कलात्मक दृष्टि से प्रौढ़ हैं। प्रवृत्तियों की दृष्टि से भी इन कहानियों में विविधता पाई जाती है। यूं तो इस काल की कहानियों में सुधारवादी प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है, फिर भी एक अंतर स्पष्ट है, और वह यह है कि इस युग की कहानियों में सुधारवादी प्रवृत्ति सहज, स्वाभाविक और कलात्मक है, आरोपित नहीं। इस युग के लेखकों की गति तो यथार्थ के पथ पर है और उनकी दृष्टि सदा आदर्श पर टिकी रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस युग की रचनाओं में आदर्शाभिमुख यथार्थवाद की प्रवृत्ति है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं इसी कोटि में आती हैं। इन कहानियों में यथार्थवाद की सीमाएं केवल उच्च वर्गीय व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनमें से मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय व्यक्तियों को भी स्थान मिला है। इन कहानियों का यथार्थवाद यथार्थ तथ्यवाद से भिन्न प्रकार का है। वह कल्पना से सच संवर कर ऐसे रूप में सामने आता है कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आदर्श बन जाता है। व्यक्ति के समाज निरपेक्ष अस्तित्व की स्वीकृति इस युग की कहानियों की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रेमचंद की ईदगाह, जयशंकर प्रसाद की गुंडा, सुदर्शन की एल्बम, उग्र की बुनगा, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की इक्के वाला इसी प्रकार की कहानियां हैं, जिनमें व्यक्ति की स्वतंत्र सत्य की झांकी मिलती है। प्रसाद जी ने इसी युग में भाव प्रधान ऐतिहासिक कहानियों की रचना की है। इनकी कहानियों में आदर्श और सांस्कृतिक चेतना का सुंदर समावेश है। राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास तथा गोविंद वल्लभ पंत आदि प्रसाद परंपरा के ही कहानीकार हैं।
प्रसाद युगीन कहानी सामाजिक दृष्टि को प्रधान मानकर चली है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्श की स्थापना की है। उनकी कहानियों में वर्तमान की पीड़ा तथा न्याय अन्याय का संघर्ष पद पद पर परिलक्षित होता है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में उभरने वाली सभी प्रवृत्तियों का मूल स्रोत वास्तव में प्रेमचंद की कहानियों में ही खोजा जा सकता है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे विशिष्ट कथाकार थे जिनका समूचा लेखन हिंदी साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है। वह वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य के मार्गदर्शक कथाकार थे। प्रेमचंद ही वह कथाकार थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपने लेखन के आधार पर साधारण किसान मजदूर पर कलम चलाई और प्रचलित सौंदर्य के प्रतिमानों को नए सिरे से परिवर्तित कर दिया। प्रेमचंद के पूर्व के अधिकांश रचनाकारों ने महलों में रहने वालों को विलासिता के साथ साथ ही उनके राग विराग को अपनी रचना का प्रमुख विषय बनाया था। लेकिन इसके विपरीत प्रेमचंद ने गरीबों के श्वेत कणों को अपनी रचना में केंद्रीय स्थान प्रदान किया था, क्योंकि प्रेमचंद को अपने अग्रणी रचनाकारों के बने बनाए पुराने रास्तों पर चलना स्वीकार्य नहीं था। अतः यह युग दृष्टा की तरह उन्होंने मौलिक दृष्टि का उपयोग करते हुए अपनी कलम के माध्यम से अपनी रचना में उस मनुष्य को स्थान दिया जो अत्यंत मूक और असहाय था। अपनी इसी रचना शक्ति के माध्यम से प्रेमचंद ने परतंत्र भारत की जनता में आज़ादी के स्वप्न को संजोते हुए उसके लिए संघर्ष करने की भावना जागृत की। प्रेमचंद के लेखन का मुख्य उद्देश्य क्योंकि सामाजिक मंगल की भावना थी, इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय ग्रामीण जीवन का जैसा सजीव और यथार्थ चित्रण किया है, वैसा हमें किसी अन्य रचनाकार की रचनाओं में प्राप्त नहीं होता है। आज भी उनके जैसा प्रामाणिक और विश्वसनीय कथाकार हिंदी साहित्य जगत में कोई नहीं है। इसीलिए उत्तर भारत के गांवों के बारे में प्रामाणिक तथा विश्वसनीय जानकारी के लिए प्रेमचंद की रचनाएं आज भी एक दस्तावेज है। वस्तुतः प्रेमचंद ऐसे आस्था के साहित्यकार थे जिनका मुख्य लक्ष्य मानवता का विकास करना था। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद के महत्व के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।